हाँ जी जनाब, नमस्ते। हाँ बेटा जी, क्या हाल चाल है आपके? अरे चंगे हो? तो बेटा आपकी जो एक्सरसाइज थी 6.1 कंप्लीट हो गई थी। आज करेंगे हम 6.2, ठीक है? उसी से रिलेटेड है। ठीक है भाई, चले आगे। तीसरी क्लास है, इसके बाद में बेटा एक क्लास और आएगी। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण करेंगे भाई, उदाहरण भी है। ऐसे भूल क्यों रहे हो? हाँ देखो, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बेचारे ने लिख दिया। कौन से मेथड से? आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निम्नलिखित के प्रत्येक संख्या का आपको घनमूल ज्ञात करना है ना, क्यूब रूट ज्ञात करना है। ठीक है। अब आपको पता है 64 किसका होता है? 4 का होता है। और 512 8 का होता है। ठीक है। तो ये ज्ञात करना है आपको, तो आपको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से 64 है। 2 का भाग जाएगा बेटा 32। 2 का भाग जाएगा 16। 2 का भाग जाएगा भाई 8। 2 का भाग जाएगा भाई 4। 2 का भाग जाएगा 2। 2 का भाग जाएगा 1। तो आपके सामने जो 64 आया है ना भाई, आपने देखा है दो के तो जोड़े बन गए। दो के कितने जोड़े बने हैं? 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, आपने देखा है 3 जोड़े बन गए। क्या बन गए भाई? 3 जोड़े बन गए। तो आपको 64 का घनमूल पूछा है। 64 का क्या है? घनमूल। ठीक है। तो उसके लिए 63 लिख दिया क्या? क्यूब रूट पूछा है, तो बेटा यहाँ पे आप है ना ऐसे लिखोगे। इसका लिखने का भी तरीका है। 64 है, ये तो हो गया 64 का अंडर रूट हो गया। लेकिन इसने घनमूल पूछा है, तो बेटा आप यहाँ पे 3 लिखोगे। और ये किसका हो जाएगा बेटा? यहाँ से एक 2 आ जाएगा भाई, यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब नहीं लगाना है, क्योंकि अरे क्यूब को हटाते हैं, आपको पता है बेटा, स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या लगता है? जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या लगेगा? अंडर रूट लगता है ना। हाँ, तो यहाँ से मैंने देखो भाई, क्यूब रूट था, यहाँ पे क्यूब आता है ना भाई, क्यूब आता है। क्यूब को हटा दिया तो इधर क्या लग गया भाई? क्यूब रूट लग गया। तो इसने बोला है ना घनमूल, तो यहाँ पे इसका लिखने का क्रम हो गया ये। क्या ये क्रम हो गया ये? तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा भाई? 4। कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। आगे बस में, तो इस सवाल को आप ऐसे करोगे। ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे लिख दो। आप लिख दो भाई 64 है, और यहाँ से एक 2 आ गया, और यहाँ से एक 2 आ गया। ठीक है, ऐसे। हाँ, ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप देखो यहाँ पे अंडर रूट को हटाओगे। आप बताओ, ये हो गया 64, ये हो गया 4 का क्यूब। अंडर रूट को देखो, क्यूब को हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा भाई? क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? क्यूब रूट आ जाएगा। 64 है। अब तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो 64 का घनमूल जैसे लिखा हुआ है ना, घनमूल शब्द आया ना, तो इसका मतलब ये 64 का घनमूल कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। आगे बात में, तो ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर लो सीधा, या फिर आप वैसे कर लो। तो आपको तो मैं वैसे करके, जैसे हम करते आए वैसे कर लेते। चलो ठीक है भाई, घबरा रहे हो आप तो। ठीक है। हाँ भाई, अब आपको बताया ये 64 है। यहाँ से एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक 2 आ जाएगा। दोनों जोड़ों में से एक आ जाएगा, है ना। घनमूल निकालने पावर कितनी होगी? 3। देखो घनमूल, तो ये पावर को देखो, पहले तो 64 हो गया, 2 को 2 से किया तो 4 का क्यूब। तो क्यूब को हटाना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा बेटा क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बच जाएगा भाई। स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर अंडर रूट आता है ना, तो घनमूल को हटाते हैं तो यहाँ पे क्यूब रूट आता है। ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं भाई। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 512 के 2 का भाग जाएगा भाई, 2 का भाग 51 है। मान लेते हैं 50 में कितनी बार किया? 25 बारी। अरे आप ये देखो ना, अरे 500 का आधा कितना होता है? 250। और 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है ना। तो 250 और 6 कितना हो गया? 256 हो गया ना। ऐसे आधा किया करो यार, तुम भी है ना, कहाँ जमाने में बैठे हो। या फिर 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग 5 में कितनी बार गया भाई? 2 बारी। 2 दूनी 4 आ गया ना, एक बच गया। 10 हो गया, 2 पंजो 10, एक बच गया। 2 का भाग लगा दो। 2 एक काम 2। 5 में कितनी बार जाएगा भाई? 2 दूनी 4। ठीक है, एक बच गया। 2 अंटी 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग जाएगा 32। 2 का भाग जाएगा 16। 2 का भाग जाएगा भाई 8। 2 का भाग जाएगा 4। 2 का भाग जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, आगे बस में। तो आपने देखा है 2 के कितने जोड़े बने हैं? 3 जोड़े बने हैं।
कितने जोड़े? 3 जोड़े बने हैं। तो इसमें सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए। 512 है। बताओ इस जोड़े में से एक दो आ जाएगा, इस जोड़े में से एक दो आ जाएगा भाई, और इस जोड़े में से भी एक दो आ जाएगा, और इस जोड़े में से भी क्या आ जाएगा? एक दो आ जाएगा। ठीक है, दो आ जाएगा ना, इस जोड़े में से भी कितना आ जाएगा? दो। और पावर कितनी लगाओगे भाई? 3। तो ये हो गया 512। तो ये 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 2 से करोगे तो 8। अब क्यूब को हटाना पड़ेगा भाई आपको, यहाँ पे क्यूब को हटाना पड़ेगा। क्यूब को हटाओगे तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। तो 512 का घनमूल, देखो क्यूब रूट, ठीक है, घनमूल का मतलब हो गया क्यूब रूट। तो 512 का क्यूब रूट कितना हो गया बेटा? 8 होगा। ठीक है, ऐसे करोगे लास्ट में जाके। भाई यहाँ तक तो आप करते ही आए हो ना, बस आगे एक कदम और चलाना आपको। ठीक है, चलिए भाई आगे देखो, अगला सवाल देखो आप लोग, ये है। बड़े बड़े सवाल है यार, क्या बात है। हाँ, बड़े बड़े सवालों में आता है मजा। हाँ भाई, तुम बड़े इंसान हो तो बड़े बड़े सवालों में आएगा मजा तो भाई। देखो भाई, ये है, तो पहले निकाल लेते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से। हाँ, मुझे एक बात बताना बेटा, इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है 8, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बारी, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बारी, 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बारी, 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बारी, फिर 2 का भाग जा रहा है क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। देखो देखिए, हाँ, 5 में कितनी बार गया? 2 बारी, 2 दूनी 4, 1 बज गया, 13 हो गया ना भाई, 2 छिंग 12, फिर 1 बज गया, 12 हो गया, 2 छिंग 12, और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है 1, 3, 3, 1। अब आप देखो, देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा ना, इसमें 3 का भाग जाएगा। आपने देखा है क्या? 1331। अरे देखते हैं, नंबरों को देखते हैं, आपको पहचान लेना चाहिए 1331 किसका है? 11 के क्यूब है भाई, 11 का क्यूब नहीं है क्या 1331? इसका मतलब है इसमें 11 का भाग जाएगा। देखो 11 का भाग 13 में कितनी बार गया भाई? एक बार। ठीक है, एक बार गया ना, कितना बच गया भाई? हाँ, 2 बज गया, 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बज गया, 11 कम 11, फिर 11 का भाग जाएगा इसमें 11 बारी, फिर 11 का भाग जाएगा इसमें एक बार। इसका मतलब एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है और एक 11 का जोड़ा बन रहा है। तो ये जो आपके सामने है, एक स्टेप खा रहा हूं मैं, भूख लगी है मेरे को इसलिए। देखो, एक इस दो में से एक दो आ जाएगा, और एक इस जोड़े में से, देखो 11 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, और 11 का एक जोड़ा बन रहा है, क्यूब आ गया। ठीक है, ये हो गया बेटा, 2 को 11 से गुणा करोगे तो 22 का क्यूब हो गया ये। आपको तो क्यूब रूट पूछा है ना, घनमूल, तो क्यूब को हटाओगे तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। ये हो जाएगा बेटा 22 का। किसका घनमूल होगा ये? 22 का। फिर 23 लिख दिया क्या? 22 का घनमूल हो गया। किसका घनमूल हो गया बेटा? ये 22 का घनमूल हो गया। ठीक है, अब देखो, देखिए, अब ये तो अंधे को दिखाई दे रहा है। 27 किसका होता है भाई? 3 का। और 1000 का मतलब 10, 30 का होगा तो सीधा सीधा का है। ठीक है, तो अब निकालना तो पड़ेगा भाई, होता तो है, क्या करे भाई, निकालना तो पड़ेगा। होने से नहीं होने से मतलब थोड़ी है। देखो देखिए भाई, 27 आ रहा है, या तो आप शुरू में 2 का भाग लगा दो, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है ना, 2 का भाग लगा देते हैं। 3 का भी लगा सकते थे आप। देखो, 2 का भाग जा रहा है, 2 में एक बार ही जाएगा, जाएगा ना, 2 में एक बार। 7 में कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजो 10, 2 0 बच गए। फिर 2 का भाग जा रहा है भाई, 6 में 12, 13 में कितनी बार जाएगा? 2 छिंग 12, 1 बच गया, 15 हो गया ना भाई, 2 7 14, 1 बच गया, और कितना बच गया भाई? 1, तो 10 हो गया, 2 पंजो 10, फिर 1 0 हो गया। फिर 2 का भाग जा रहा है भाई, क्योंकि लास्ट में 1 0 आ रहा है ना। 2 का भाग 6 में 3 बारी, 7 में भी 3 बारी जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा, 15 हो गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 पंजो, है ना, 2 पंजो 10। अब देखो, देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का तो जाएगा ही जाएगा भाई, 3 का भाग जाएगा नहीं इसमें। 3 का भाग में एक बार, 3 में एक बार, 7 में कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार ही जाएगा, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, तीनों पंजो 15, फिर 3 का भाग जा रहा है, अरे जा रहा है ना। हाँ,
3 का भाग 11 में 3 बार ही चल गया, 2 बच गया, 22 हो गया, 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15, फिर 3 का भाग 11 भाई, 3 एकम 3, 7 में कितनी बार गया भाई, 2 बार ही, भाई 2 बार ही गया ना, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजो 15। अब 125 है, 5 बारी, 5 का भाग जाएगा, ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा है ना भाई, 3 का तो जा ही नहीं रहा है, तो ये 25 बारी चल गया, 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बारी, और 5 में 1 बारी जाएगा, ठीक है क्या ना। तो आपने देखा है एक तो 2 का जोड़ा बन गया, ओहो लफड़ा हो गया यार, क्या दबके रह गया, एक सेकंड रुको भाई। आपने देखा है एक तो 2 का जोड़ा बना है, एक 3 का जोड़ा बना है, और एक 5 का जोड़ा बना है ना। तो ये जो 27,000 है, यहाँ पे एक तो 2 का जोड़ा बना है भाई, एक 3 का जोड़ा बना है, और एक 5 का, क्यूब निकाल रहे हो तो पावर 3 लगा दो, तो ये हो जाएगा 27,000। 2 को 3 से किया तो बेटा 6 हो गया, 6 को 5 से करोगे तो 30। अब क्यूब को हटाओगे तो इधर क्यूब रूट लगेगा, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पे क्यूब रूट लगा दो, तो 27,000 का घनमूल कितना हो जाएगा भाई, 30, 30 का होता है नहीं, ठीक है भाई, हाँ नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। हाँ देखो ये आपके सामने है, ये शायद मेरे हिसाब से ये 25 का होना चाहिए, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब है 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब देखो देखिए क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, देखो 15 में जा रहा है, 3 का भाग 6 में जा रहा है, लेकिन 25 आ गया लास्ट में, नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो आप देखो इसमें 5 का ही भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा ना इसमें, 5 का भाग 15 में 3 बार ही गया, ठीक है, 5 का भाग 6 में कितनी बार गया भाई, 1 बार ही, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बच गया, पतंग 25, ठीक है। हाँ अब देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, 75 है ना, मुझे एक बात बताओ, 5 का भाग जा रहा है, 5 संग 30, 1 बच गया, 12 हो गया ना भाई, और 5 दूनी 10, 1 बच गया, 15 हो गया, 5 तरीक 15, क्या लफड़ा हो गया, कहाँ पे लफड़ा कर दिया भाई हमने, 625 ही तो है, 5 तरीक 15, 5 से कम 5, ठीक है, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 संग 30, ओ हो, 1 बच गया, ठीक है, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, अरे 3 लिख दिया कि लास्ट में, तभी मैं देख रहा हूँ क्या लफड़ा हो गया भाई, अरे मैं बोलता कुछ हूँ लिख देता हूँ कुछ हूँ यार। देखो देखिए 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 125 बारी, 5 का भाग जाएगा इसमें 25 बारी, फिर 5 का भाग जाएगा 5 बारी, फिर 5 में 1 बारी, तो आपने देखा है ये एक जोड़ा बन गया 5 का, और एक 5 का 2 जोड़े बन गए, अरे 5 5 के कितने जोड़े बने हैं, 2 जोड़े बने, ठीक है, तो 5 गुणा 5, अरे 5 5 के 2 जोड़े बने हैं ना, देखो 5 का एक जोड़ा बन गया, फिर एक 5 का जोड़ा बन गया, तो आपके सामने है ये 25 का क्यूब हो गया, 25 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, घन हो गया, तो घन थोड़ी पूछा आपको से, घनमूल पूछा है ना, तो क्यूब को हटाओगे इधर, तो क्यूब को हटाओगे इधर आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, है ना, क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है, घनमूल आ जाएगा, तो 15,625 का घनमूल कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा, ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं, कोई आपत्ति, 3 8 2 4, लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, 13 में कितनी बार गया भाई, 12 बार, 2 छिंग, है ना, 12 हो गया, 1 बच गया, है ना, 2 नाम 18, ये हो गया 12 बारी, 2 का भाग जा रहा है, 6 में 3 बारी, 9 में कितनी बार जाएगा, 4 बारी, 2 चौक 8, 1 बच गया भाई, 10 हो गया, 11 हो गया, 2 पंजो 10, फिर 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छिंग 12, 2 का भाग लगा दो, 34 का आधा 17, और 56 का आधा कितना हो गया, 28, 28 दूनी 56 होता है ना भाई, ठीक है, 2 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है, हाँ 17 में कितनी बार गया, 2 अंटी 16, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छिंग 12,
फिर 8 में कितनी बार गया भाई? 4 बार। फिर 2 का भाग लगाओ, 8 में 4 बार गया, 6 में कितनी बार गया भाई? 3 बारी, और 4 में 2 बार गया। ठीक है। फिर 2 का भाग लगा दो भाई, 4 में 2 बार गया। हाँ, 32 का आधा हो रहा है ना 16, बस सीधी सी बात है। 2 का भाग लगा दो। अब मुझे एक बात बताओ, 200 का आधा कितना हो गया? 100। और 16 का आधा कितना हो गया? 8। 108 हो गया। 108 में भी जा रहा है ना भाई? 108 है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। 2 पंजो 10, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग जा रहा है 27 बारी। फिर 3 का भाग जाएगा 9 बारी। फिर 3 का जाएगा 3 बारी। फिर 3 का जाएगा भाई 1 बारी। भाई ये भाग तो आपको ही लगाना है ना? 6 क्लास में सिखाया जाता है, आप तो 8 क्लास में आ गए भाई। दो दो के कितने जोड़े बन गए? अब देखो ये बन गया और ये 2 यहाँ से आ गए। ठीक है, तो 2 2 के तो 3 जोड़े बन गए और 3 का 1 जोड़ा बन गया। ठीक है, तो आपने देखा है 2 2 के तो जो 3 जोड़े बन गए। 3 जोड़े बन रहे हैं ना 2 2 के। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया नहीं, और एक 3 का बन गया। 2 2 के तो 3 जोड़े बन गए और एक 3 का जोड़ा बन गया। ये कितना हो गया? 2 को ये हो गया 8। 8 हो गया नहीं? 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से करोगे 8, 8 को 3 से किया तो 24। तो ये हो बेटा 24 का क्यूब हो गया। तो आपको तो क्यूब रूट पूछा है ना, तो यहाँ पे क्यूब रूट देखो, इस क्यूब को हटाओगे तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24। तो ये किसका घनमूल है? 24 का घनमूल है। किसका घनमूल है भाई? 24 का। ठीक है, चलिए भाई आगे। चलो भाई चलते हैं। हाँ, अरे सवाल बहुत सारे हैं, करते दो भाई करते दो। ठीक है, शायद इसके बाद में 2 और आएंगे। ये है आपके सामने, ये एक महान प्राणी है। में 2 आ रहा है बेटा, मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 11 में कितनी बार गया? 5 बारी। 2 पंजो 10, 11 में गया ना 5 बारी। 2 पंजो 10, 10 तक पूछ गए, 1 बच गया और आगे 0 है, फिर 10 हो गया। 2 पंजो 10। 5 में कितनी बार गया भाई? 2 दूनी 4, है ना? 4 बार गया ना, 1 बच गया, 19 हो गया। 2 नाम 18, 1 बच गया, है ना? 12 हो गया। 2 छिंग 12, लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 का तो भाग जाएगा। 2 का भाग 5 में कितनी बार गया? 4, 2 बारी। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बच गया भाई, 15 हो गया। 2 7 तो 14, 15 में 7 बारी तो जाएगा भाई। 2 7 तो 14, 1 बच गया भाई, 12 हो गया। 2 छिंग 12। अब देखो 9 में कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, फिर 1 बच गया, 16 हो गया ना? 20 16। 2 का भाग लगो, 2 का भाग 2 में 1 बार। 7 में कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 2 में, देखो 2 का भाग 2 में 1 बार गया। 7 में 3 बार जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 16 हो गया भाई। 16 हो गया ना? 7 में अब 2 का भाग लगाओगे 3 बार ही चले गया, 1 बच गया भाई, 16 हो गया। तो 2 अंटी 16, और यहाँ पे 2 बारी और यहाँ पे 4 बारी जाएगा। फिर 2 का भाग लगा दो, 13 में कितनी बार जाएगा? 2 छिंग 12, 1 बच गया, 18 हो गया। 2 नाम 18, और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जा रहा है भाई, 3 में 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बारी। 9 में कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 8 बार गया, 1 बच गया, 11 हो गया। 2 पंजो 10, फिर 1 बच गया, 12 हो गया। 2 छिंग 12। ठीक है। हाँ, एक 34 का आधा, हाँ 17 होता है ना, 17 दूनी 34 होता है। 56 का आधा 28, ऐसे कर लो। हाँ, 17 में कितनी बार गया? 2 अंटी 16, 1 बच गया, 12 हो गया ना? 2 छिंग 12। 8 में कितनी बार गया भाई? 4 बारी। अब इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, फिर 2 का भाग जा रहा है भाई इसमें। 2 2 के कितने जोड़े बने? एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे। ठीक है, और उठा ही लेता हूँ मैं यहाँ पे। 17 तो 28 आया ना लास्ट में। देखो, यहाँ तक तो हमने देखो जोड़े बना दिए। अब यहाँ पे मैं 1728 को ही ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि तीसरा जोड़ा इधर बन जाए, इसलिए लिया मैंने। अब देखो, देखिए आपने यहाँ तक लगा दिया, अब 1728 आया है, इसमें 2 का भाग लगाओ। 17 में कितनी बार गया? 8 बारी। 2 अंटी 16, 1 बच गया ना? 12 हो गया। 2 छिंग 12,
और 4। फिर 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बारी गया, 6 में 3 बारी, यहाँ पे 2 बारी। फिर 2 का भाग लगो भाई 2 बारी। 32, 32 में कितनी बार जाता है 16 बारी। फिर 2 का भाग लगाओ वही 108। अब ये भी आया ना। अरे दो दो में 2 का भाग गया एक बारी। अब देखो दो का भाग एक में नहीं जाता है। देखो 2 में 2 का भाग लगाया एक बारी गया, वह तो एक में जाता है कि 2 का भाग नहीं जाता। तो आप दो संख्या साथ ले रहे हो तो जीरो लगाओ। फिर 16 का 16 में अब हो गया 16, 16 में कितने हो गया 8। फिर है आप ऐसे भी देख सकते हो 200 का आधा हो गया 100, फिर 16 का आधा 8 हो गया। ठीक है भाई, 2 पंचो 10 और 4। 2 का भाग जाएगा भाई 27 बारी। अब देखो 27 में किसका भाग जाएगा भाई 3 का, 3 का 9। फिर 3 का जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1। तो इसका मतलब है दो दो के तो आपके सामने 4 जोड़े बने, दो दो के 4 जोड़े बने हैं और 3 का 1 जोड़ा बना है। 3 का जोड़ा कितना बना है भाई 1 जोड़ा बना है। बढ़ा ना आपने। अरे रामा कितना बहुत लंबा गया ये तो। दो दो के तो 4 जोड़े बन गए और 3 का 1 जोड़ा बना है। ठीक है, अब गुणा कर लो। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से करोगे 8, 8 को 2 से करोगे 16, 16 को 3 से किया 48, 16 48 होता है। अब क्यूब को हटाओगे तो क्या आएगा क्यूब रूट आ जाएगा इधर। किसका क्यूब हो जाएगा बेटा 48 का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा बेटा ये 48 का क्यूब होगा। आगे बस में तो इसको उतार लिया जाए। रब कर दूं भाई, रब करना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना, अगला सवाल आएगा नहीं। हाँ अगला सवाल देखो, ये भी बहुत बड़ा है, राक्षस की तरह लग रहा है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है भाई। बड़ा होने से कोई मतलब नहीं, हमें तो करते जाना है। ठीक है, तो का भाग 4 में 2 बारी गया, 6 में 3 बारी, 3 बारी। 56 का आधा कितना होता है 28। अरे 2 का भाग लगाने का मतलब आधा कर दो। अगर बेटा 22 होता है यहाँ पे 23 में कितनी बार जाएगा 11 बारी, क्योंकि 2 का पारा 11 बारी बोलोगे तो 22 आ जाएगा, है ना। एक बच गया, एक बच गया ना, तो 13 हो गया। 13 में कितनी बार जाएगा 6 बारी हो गया भाई, 6 बारी जाएगा ना। फिर एक बच गया 12 हो गया, फिर एक बारी 6 बारी, फिर ये हो गया 4। 2 का भाग लगो 11 में कितनी बार जाएगा भाई 5 बारी, 2 पंजो 10, है ना। एक बच गया 16 हो गया, 20 16, और ये 3 और ये 2। हाँ अब देखो 2 9, अरे 58 का आधा 29 ही तो होता है, और 32 का आधा 16। 2 का भाग लगो, 2 में एक बार गया, 9 में कितनी बार जाएगा भाई 4 बारी, 4 बारी तो जाएगा 2 का भाग। एक बच गया, है ना, 11 हो गया, 2 पंजो 10, फिर एक बच गया 16 गया, 2 अंटी 16। 2 का भाग लगा दो, 14 का आधा 7, 58 का आधा, है ना, 29 दूनी 58 हो गया। अब आपको पता है 729, देखो दो दो का जोड़ा बन गया यहाँ तक। अब 729 को मैं इधर लिख रहा हूँ। इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 आ गया, तो इसका मतलब है इसमें 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि ये 9 का क्यूब है ना, तो 3 का तो भाग जाएगा, क्योंकि 9 3 से रिलेटेड ही तो है। तो 7 में देखो, 7 में 3 का भाग, 3 दूनी 6, एक बच गया ना भाई, 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 का 9, 3 का भाग जा रहा है 81 बारी। 3 का भाग जाएगा भाई 27 बारी। 3 का भाग जाएगा 9 बारी। 3 का भाग जाएगा 3 बारी। 3 का भाग जाएगा 1 बारी। तो देखो दो दो के तो 2 जोड़े बन गए और 3 के भी 2 जोड़े बन गए भाई। दो दो के कितने जोड़े बन गए भाई, 2 जोड़े बन गए, और 3 के भी कितने जोड़े बन गए भाई, 2 जोड़े बन गए। ठीक है, ये हो गया बेटा 4। 4 को 9 से किक करोगे भाई 36 का क्यूब हो जाएगा ये। 4 को 9 से करोगे 36 का क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब को हटाते हैं तो अंडरूट लगेगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा किसका घनमूल हो जाएगा, ये 36 का घनमूल हो जाएगा। आगे बात में ठीक है भैया। अरे ठीक है, अगला सवाल देखो बेटा, ये 2 सवाल और बचे हैं, फिर इसके बाद में आखिरी सवाल बचेगा, वो करेंगे।
ना, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट में हो जाएगा सारा खेल खत्म, लेकिन थोड़े बड़े बड़े हैं भाई, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। निकालो भाई आप लोग, है ना। आप लोग कोशिश करो भाई, अपना दिमाग लगो। 2 का भाग 17 में कितनी बार गया? 8 बारी। 2 अंटी 16, 1 बच गया, 15 हो गया ना। 2 7 14, 1 बच गया, 16 हो गया। 2 अंटी 16। अब देखो देखिए, अब एक में भाग नहीं जाता तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे जीरो उतारोगे भाई, गलती मत कर देना, यहाँ पे जीरो उतारोगे, क्योंकि देखो भाई, देखो 2 का भाग 17 में कितनी बार गया? आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको वापस करके बताता हूँ भाई। 2 का भाग 17 में कितनी बार गया? 8 बारी। 2 अंटी 16, 1 बच गया, 15 हो गया ना। 2 7 14, 1 बच गया, 16 हो गया। अरे 16 हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 16 हो गया। 2 अंटी 16। अब देखो एक में भाग नहीं जाता है, आप दो संख्या एक साथ ले रहे हो यहाँ पे, तो जीरो उतारोगे बेटा, दो संख्या एक साथ लेते हो। ये गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ पे जीरो लगाना भूल जाते हैं, पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा फिर। यहीं पे दिक्कत आ रही थी तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 8 में 4 बार ही जाएगा। 7 में कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 1 बच गया, 18 हो गया ना। 2 नाम 18, जीरो की जगह जीरो, यहाँ पे 4 बार ही जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार ही गया। 3 में कितनी बार जाएगा भाई? 1 बार ही, है ना। 2 एकम 2, 1 बच गया, 19 हो गया, ठीक है, 19। तो 2 नाम 18, 1 बच गया भाई, 10 हो गया। 2 पंजो 10, 2 दूनी 4। 2 का भाग जा रहा है, देखो 2 का भाग 2 में 1 बार ही गया। 2 एकम 2, अरे 2 में लगा दिया ना आपने। अब लगो 1 में, 1 में भाग जाता है क्या 2 का? अरे बेटा जाता है क्या 2 का? नहीं जाता। तो आप दो संख्या एक साथ ले रहे हो बेटा, तो यहाँ पे जीरो लगाना है, ठीक है, भूल मत जाना आप। तो अब 19 हो गया, 19 में 2 नाम 18, 1 बच गया। 2 15 हो गया ना। 2 7 14, 1 बच गया, 12 हो गया। 2 6 12। फिर 2 का भाग जा रहा है, 10 में तो 5 बार ही जाएगा। 9 में कितनी बार जाएगा भाई? 4 बार। 2 चौक 8, 1 बच गया, 17 हो गया। 2 अंटी 16, फिर 1 बच गया, 2 अंटी 16। फिर 2 का भाग जा रहा है भाई, तो देख लेते हैं दो दो के कितने जोड़े बन गए। देखो दो दो के जोड़े बन गए, ठीक है। 2 का भाग लगा दी तो यहाँ पे, हाँ 2 का भाग जा रहा है 5 में 2 बारी। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 14 हो गया। 2 7 14, ये हो गया 44, ठीक है। देखो ये जो 27 44 है, आपको पता है ये 27 44 किसका होता है? 14 का क्यूब होता है, पढ़ा होगा आपने, क्यूब याद किया क्या? तो ये देखो 2 का भाग जा रहा है, इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का। 1 बार गया। 7 में कितनी बार गया? 2 3 6, 1 बच गया, 14 हो गया। 2 7 14, और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जा रहा है भाई, 2 6 12, 13 में लगाओगे 12 बारी। 2 6 12 हो गया, 6 बारी गया ना। 1 बच गया, 17। 2 अंटी 16, 1 बच गया भाई, 12 हो गया, ठीक है। और 2 6 12, 2 का भाग लगो, 3 बारी गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। अब आपको बताया ये 7 का क्यूब होता है 343, तो इसमें 7 का भाग ही जाएगा। 7 का क्यूब होता है ना 343, तो 7 का भाग देखो इसमें 4 बार गया। 7 चौक 28, 6 बच गया, 6 बच गया ना भाई। और 7 नाम 63, फिर 7 का जाएगा 49, 7 का जाएगा 1 बार। तो इसका मतलब है देखो दो दो के तो 3 जोड़े बने, और 7 का कितना जोड़ा बना भाई? 1। तो आपके सामने ये जो सवाल था कितना? 175 616। देखो दो दो के तो 3 जोड़े बने, 3 ही तो जोड़े बने दो दो के, देख लो आप। और 7 का 1 जोड़ा बना है, ठीक है, क्यूब कर दो। तो ये देखो 8 हो गया, 8 हो गया नहीं। और 8 को 7 से करोगे तो ये 56 का क्यूब आया है। किसका क्यूब आया बेटा? 56 का क्यूब आया है। आपसे क्यूब रूट पूछा है तो क्यूब को हटाना पड़ेगा भाई, क्यूब को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे आ जाएगा 56। तो ये किसका घनमूल है बेटा? 56 का घनमूल है, ठीक है भाई। भैया इसको नोट कर ले, फिर हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं तो अभी करवा रहा हूँ, आपको खुद को प्रैक्टिस करोगे। आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाके हाँ, तब जाके आपको सवाल आएगा नहीं, है ना। खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे, है ना। बाहर से भी कोई सवाल आ सकता है, ऐसे नहीं। देखो
हाँ, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इनको निकालोगे, उतना ही ज्यादा आएगा। आगे बस में तो 2 का भाग लगाते हैं इसमें। 9 में कितनी बार गया भाई? 4 बारी। 2 चौक 8, 1 बच गया भाई, 11 हो गया भाई। यहाँ पे 1 बच गया, 11 हो गया। 2 पंजो 10, फिर 1 बच गया, 11 हो गया। 2 पंजो 10, फिर 1 बच गया, 12 हो गया। 2 छिंग 12। अरे 2 का तो भाग जाएगा नहीं, लास्ट में 5 आ रहा है ना यार, क्या कर रहे हैं, है ना? जबरदस्ती भाग लगा रहे हैं। देखो, एक तो बताते नहीं हो यार। ये 2 का भाग तो कहाँ से जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है। ध्यान ही नहीं दिया भाई, 5 आ रहा है क्या? अब देखो, देखिए क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? अंकों को जोड़ो, ये 9 में जाता है। अब इनको जोड़ो, 5 और 2 7, 8 और 1 9। 9 और 9 अंकों को जोड़ोगे तो 18 आ रहा है ना। अंकों को जोड़ने पर अंकों का योग 18 आ रहा है। तो 18 में भाई 3 का भाग जाता है भाई, जाता है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। अरे जाएगा भाई कांतिलाल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3 का भाग 9 में कितनी बार गया? 3 बारी। अब देखो, देखिए क्या 3 का भाग 1 में जाता है क्या? देखो 3 का भाग 9 में तो एक 3 बार ही चले गया। क्या 3 का भाग 1 में जाता है क्या? नहीं जाता। तो आप दो संख्या एक साथ ले रहे हो बेटा, तो आप जीरो उतारोगे। अब देखो 11 हो गया, 11 में 3 बार ही जाएगा। अब कितना बच गया भाई? 1 बच गया, 1 बच गया ना भाई। 12 हो गया, तो 3, क्या लफड़ा है भाई? 5 और 2 7, 8 और 1 9। सही है ना? हाँ देखो, देखिए, हाँ देखो 3 का भाग 3 9 में 3 बार ही गया। अब आपको बताया एक में नहीं जाता, तो हमने जीरो लगाया। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ यार, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे भी कर रहे हो। देखो 9 में कितनी बार गया? 3 बारी। क्या एक में जाता है क्या 3 का भाग? नहीं जाता भाई, नहीं जाता। तो आप जीरो उतारो। अब कितना हो गया ये? 11। दो संख्या लोगे तब आप जीरो उतारना है। जब आप दो संख्या एक साथ लेते हो, भाग देते हो दे बेटा, तब आप जीरो उतारते हो ना, तो आप जीरो उतार दिया। 11 हो गया, तो 11 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 3 का 9, कितना बच गया भाई? 2। 2 बच गया ना, तो 22 हो गया। 2 बच गया और 2 पहले से ही है, 22 हो गया। तो 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15। अब 3 का भाग लगो, यहाँ पे एक बारी जीरो और यहाँ पे एक बारी। देखो 7 में कितनी बार गया? 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजो 15। देखो देखिए 3 का भाग जाएगा इसमें भाई, जाएगा क्योंकि 3 बार ही तो आएगा ना कम से कम, तभी तो जोड़ा बनेगा। 3 का जोड़ा पूरा होगा ना भाई। भाई 3 का भाग एक बार जा रहा है, तो मतलब एक जोड़ा तो पूरा कंप्लीट होगा ना। देखो 9 10 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 का 9, 1 बच गया, 11 हो गया। फिर 11 में भी 3 बार ही गया, 2 बच गया, 22 हो गया। 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15। फिर 3 का भाग जाएगा भाई, जा रहा है ना। 1 1, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। फिर 3 का भाग जाएगा। देखो देखिए 3 का 9, 11 में लगाओगे 3 बार गया ना 9, 2 बच गया, 22 हो गया। 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15। फिर 3 का भाग जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। तो देख रहे हो आप, 3 3 के तो जोड़े 2 बन गए। लेकिन आपको पता है 125 5 का क्यूब होता है नहीं, 25 बारी। देखो 5 का भाग 125 में 25 बारी तो जाएगा। 25 पंजो 125 होता है ना। आपने देखा है, आपने क्या देखा है, क्या देखा है बेटा? 3 के तो 2 जोड़े बने हैं। 3 के तो कितने जोड़े बने हैं बेटा? ये है ना 175 वाला, 175। नहीं नहीं, वो सवाल है। 93 2 5। तो आपने देखा है 3 3 के अपने 2 जोड़े बने हैं, है ना। और 5 का एक जोड़ा बना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9। 9 को 5 से करोगे तो 45 का क्यूब आया भाई। किसका क्यूब आया? 45 का। तो अब क्यूब को हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा बेटा? क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, ये किसका घनमूल है? 45 का घनमूल है। ठीक है भैया, आगे बात समझ में चले आ गए। हाँ, ये चैप्टर लग रहा छोटा, लेकिन चला गया बड़ा। देखो देखिए भाई, आपको सत्य और असत्य बताना है। इसने बोला है किसी भी विषम संख्या का घन सम होगा। अरे किसी भी कोई विषम संख्या है, विषम संख्या मान लेते कोई भी आपके हिसाब से। देखो सत्य और असत्य जो सवाल करते हो ना आप, ट्रू फॉल्स वाले, सत्य और असत्य वाले सवाल, तो आप क्या करो, इसमें उदाहरण ले लिया करो आपके हिसाब से। कोई भी विषम संख्या है, उसका आप घन करोगे, क्या करोगे आप? तो सम आता है। तो देख लो आप, कोई विषम संख्या ले लो आप, 3 है। देखो 3 है, तो आप 3 का घन करते हो तो कितना आता है? 27। इसका मतलब है
ये विषम संख्या थी, इसका घन कैसा आ रहा है, विषम आ रहा है, आगे बस में। लेकिन इसने बोला है विषम संख्या का घन कैसा होता है, सम होता है। आपके हिसाब से जरूर नहीं विषम संख्या कोई सी भी ले सकते हो, 5 विषम होता है, 5 का क्यूब कर लो 125। इसका मतलब है बेटा सम संख्या का घन सम होता है, विषम संख्या का घन विषम होता है। लेकिन इसने विषम संख्या का घन क्या कैसा बताया, सम बताया, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ठीक है, इसने देखो आगे बस में समझा दिया मैंने। अब देखो आगे अगला सवाल देखो। अब इसने बोला है एक पूर्ण घन 2 शून्यांकों पर समाप्त नहीं होता। देखो कोई भी घन है 2 शून्यांक पर समाप्त नहीं होता, साफ साफ बोल रहा है। जैसे मानते हैं आप देख रहे हो 800 है। अब आपको पता है ये 8 किसका घन होता है, 2 का घन होता है। लेकिन आप पता है, अगर आपको पता है 2 जीरो आ रहा है, तो 2 जीरो है, इसका मतलब ये घन नहीं है। आगे बस में, क्योंकि घन में कितने जीरो आते हैं, अरे 3 का जोड़ा बनना चाहिए ना, अरे 3 जीरो आना चाहिए, तभी तो 1 जीरो उतारेंगे यहाँ पे। तो इसने साफ साफ बोला है अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं आप बोल रहे हो 2700, तो ये बोल रहा है लास्ट में अगर 2 जीरो आ रहे हैं तो ये पूर्ण घन नहीं हो सकती, क्योंकि घन में क्या होता है, जीरो कितने आते हैं, 3 आते हैं भाई। 1000 होना चाहिए, 1000 का 10 होगा ना भाई, 100 का घन होता है क्या, बताओ आप। तो साफ सही तो बोल रहा है ये। इसने बोला है एक पूर्ण 2 शून्यांकों पर समाप्त नहीं होता है। जो घन है वो कभी भी 2 शून्यांक पे समाप्त नहीं होता। आगे बस में, जैसे मान लेते हैं ये 1000 है बेटा, कितने शून्यांक पे समाप्त हो रहा है, 3 पे समाप्त हो रहा है ना, आगे बस में, तो लास्ट में 3, तो इसकी बात सही तो है, इसलिए ये हो गया सही। सही है ना इसकी बात। तो देखो देखिए अगला सवाल देखो। हाँ, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, किसी संख्या का वर्ग, अरे मान लेते 5 पे कब समाप्त होगा, अरे 5 का वर्ग करोगे तो तभी तो वो 5 पे समाप्त होगा। अरे इसने बोला है किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है। अरे कोई संख्या लो तो वो 5 पे समाप्त होगा, इसका मतलब हो गया वो 5 से रिलेटेड ही है संख्या, और 5 से रिलेटेड ही है संख्या। अरे किसी संख्या का वर्ग, जैसे मान लेते हैं 5 का आप वर्ग करोगे तो कहाँ पे खत्म हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है ना भाई। इसने बोला है अरे 5 पे खत्म कब होगा, जब 5 ही लोगे तभी तो 5 पे खत्म होगा। जब इकाई का अंक 5 होगा तभी तो लास्ट में 5 आएगा। तो इसने बोला है किसी संख्या का आप वर्ग कर रहे हो तो वो 5 पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब 5 पे खत्म हो रहा है, तो लास्ट में 5 लेके आना है। तो इसका मतलब इधर 5 रखोगे तभी तो 5 आएगा भाई, 5 का स्क्वायर करते हैं तभी तो 5 आएगा। हमारे थे आप यहाँ पे 4 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो ये तो 6 पे खत्म हो रहा है, आपको तो 5 पे खत्म करना है ना। तो यहाँ पे 5 पे खत्म करने के लिए यहाँ पे 5, इधर 5 होना जरूरी है। तो इसने बोला है किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त हो रहा है, मान लेते 5 का वर्ग करोगे तो ये 5 पे समाप्त हो रहा है। तो इसने बोला है उसका घन करने पर 25 पे समाप्त हो रहा है, इसका घन करने पर ये 25 पे समाप्त हो रहा है क्या। देखो देखिए 5 का घन कितना होता है 125, देखो देखिए 5 का घन कितना होता है 125। देखो इसी संख्या का आपने वर्ग किया है तो ये 5 पे समाप्त हो रहा है ना भाई। किस पे समाप्त हो रहा है बेटा, ये 5 पे समाप्त हो रहा है। अरे एक कोई संख्या ले ली हमने, 5 ले लिया, इसका वर्ग किया तो ये 5 पे समाप्त हो रहा है। अगर इसका आप घन करोगे, ये घन के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है बेटा, घन के लिए। आप घन करोगे, तो आप बेटा घन करोगे तो वो बोल रहा है 25 पे समाप्त हो रहा है। अरे एक संख्या ली हमने 5 है, इसका स्क्वायर किया तो ये 5 पे समाप्त हो रहा है, और इसका घन किया तो ये 25 पे समाप्त हो रहा है भाई। अरे हो रहा है क्या, इस हिसाब से सत्य है क्या, अरे जरूरी थोड़ी है। अब देखो जैसे जैसे मैं ले रहा हूँ 15 है, आप स्क्वायर करोगे तो ये किस पे समाप्त हो रहा है, 5 पे नहीं समाप्त हो रहा है क्या। ये बोल रहा है कोई संख्या ले लो, अब हमने 15 ले ली, तो आप 15 का वर्ग करोगे तो ये 5 पे समाप्त हो रहा है भाई, 5 पे समाप्त हो रहा है। अब देखो आप 15 का घन करो, 15 का क्या करो आप घन, तो ये 25 पे समाप्त होना चाहिए इसके हिसाब से। भाई आप जो संख्या ले रहे हो आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो 5 पे खत्म हो रहा है, अगर आप उसका क्यूब करते हो तो वो 25 पे खत्म हो रहा है, ये बोल रहा है। तो आप देखो देखिए आपको पता है 25 का क्यूब कितना होता है 33 75। अब बताओ ये 25 पे खत्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसकी बात सभी जगह सारी कंडीशन में अप्लाई नहीं होती है, इसकी बात यहीं पे अप्लाई होती है। आगे बात में
अरे इसकी बात कहाँ पे अप्लाई होती है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जाके फेल हो गया, क्योंकि इसने बोला है कोई संख्या लो, उसका वर्ग करो, वो 5 पे समाप्त हो रहा है ना भाई, हो रहा है इसका। क्यों, अगर इसका घन करते हैं तो वो 25 पे समाप्त होता है, तो यहाँ पे तो हो रहा है 25 पे समाप्त, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया। ठीक है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। देखो गलत बात है इसकी। बोला है ऐसा दुनिया में कोई भी घन नहीं है। अरे इसने ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। आप बताओ, मुझे एक बात बताओ, 2 का घन कहाँ पे समाप्त, 2 का घन कितना होता है, 8 आता है, तो बताओ ये 8 पे समाप्त हो रहा है। अरे किस पे समाप्त हो रहा है बेटा, 8 पे ही तो समाप्त हो रहा है। अरे 8 के आगे आप 0 0 लगा दो, कोई आपत्ति है क्या, 8 के आगे कितना ही 0 लगाओ, देखो ये 8 पे ही तो समाप्त हो रहा है। तो इसने बोला है दुनिया में कोई सी संख्या नहीं है जिसका आप घन करो तो वो 8 पे समाप्त होगा। तो ये क्या है भाई, 2 का घन करते हैं तो 8 पे समाप्त होता है, लेकिन इसने बोला है ऐसी कोई संख्या नहीं है। देखो इसने बोला है ऐसा कोई पूर्ण घन है ही नहीं जो 8 पे समाप्त होता है। भाई है हमारे पास, 2 का घन करोगे तो 8 पे समाप्त होगा। आगे बस नहीं, अरे आगे, हाँ अब देखो, देखिए 12 का भी घन करते हो आप, 17 17 28 17, देखो देखिए ये भी 8 पे समाप्त हो रहा है, तो इसने तो साफ ही मना कर दिया, 8 पे तो समाप्त होगा ही नहीं, ऐसा कोई दुनिया में कोई घन है ही नहीं जो 8 पे समाप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 का घन करोगे तो ये 8 पे समाप्त हो रहा है, ये भी 8 पे समाप्त हो रहा है, 22 का भी घन करोगे वो भी 8 पे समाप्त होगा, 32 का घन करोगे वो भी 8 पे समाप्त होगा। लेकिन इसकी तो बात गलत है, ये तो बोल रहा है ऐसा कोई घन है ही नहीं जो 8 पे समाप्त होगा, लेकिन देखो हमारे पास है। ठीक है, इसलिए असत्य हो गया, मिटा दिया जाए भाई। तो मैं ये ना इसके ये रीजन कारण लिखवा रहा हूँ ना, तो ये भी साथ के साथ लिखना, अभी जो मैंने उदाहरण दिया ना वो साथ के साथ लिखना, वरना भूल जाओगे आप। देखो 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है क्या, देखो 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की कोई संख्या ले लो, उस उनका घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, नहीं होगी। देखो देखिए 2 अंकों की संख्या ले लो आप बेटा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। भाई 10 से तो छोटी होगी ही नहीं, भाई 10 से छोटी संख्या तो होगी ही नहीं। 10 का क्यूब करते हो तो कितना आता है, 1000 आता है। देखो 11 ले लो भाई, 11 ले लो, 11 का क्यूब करोगे तो 13 31, 2 अंकों की संख्या, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 729 हो जाएगा। अब इसने बोला है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन सी हो सकती है भाई, ये 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, आगे कितनी भी जाएगी वो 12 होगी, ज्यादा ही होगी ना। तो 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 10। अरे सबसे छोटी संख्या ही 4 अंक पे समाप्त हो रही है, देखो कितने अंक है इसमें, 4 अंक पे समाप्त हो रही है। तो लेकिन इसने बोला है 2 अंकों की संख्या 3 अंकों पे समाप्त हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, कभी भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 अंकों की, 10 ही है। भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 अंक की, 10 है। ये 10 ही 4 अंक पे समाप्त हो रही है, तो आगे जाओगे तो वो तो ज्यादा पे समाप्त होगी, देखो ये भी 4 पे समाप्त होगी, 12 का क्यूब कितना होता है 17 28, वो भी 4 पे समाप्त होगी। आगे बात समझ में, हाँ 3 अंक पे तो 1 अंक की संख्या है ना, 1 अंक की संख्या जरूर 3 पे समाप्त हो सकती है, लेकिन 2 अंक की संख्या कभी भी 3 अंक पे समाप्त नहीं होगी। 2 अंक की संख्या का घन करोगे तो कम से कम 4 अंक आएंगे, 4 या 4 से ज्यादा आएंगे। आगे बात में, इसलिए इसका ये भी गलत हो गया भाई, इसका ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं क्या, अरे 2 अंकों की संख्या का घन, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, 2 अंकों की संख्या लेनी है आपकी, उसका घन करोगे तो उसमें 7 या 7 से अधिक अंक आ सकते हैं क्या, देखो अधिक पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है, तो आप बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 2 अंकी की, 99। आप 99 का क्यूब करके निकालो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99 होती है भाई, 99 से बड़ी तो 100 होगी, 3 अंक की होगी ना भाई। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई, 99 होती है, 99 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती ना, तो 2 अंक की हाईएस्ट संख्या कौन सी होगी, 99। आप 99 का क्यूब करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 970, ठीक है भाई, 970 और 200
99 ये आएगा भाई। सबसे तीन देखो, दो अंक की संख्या का आप घन करते हो तो वो 7 या 7 से अधिक आ सकते हैं क्या? अब देखो, देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो देखो सबसे बड़ी संख्या में 6 अंक आ रहे हैं, देखो सबसे बड़ी संख्या में भी 6 अंक आ रहे हैं, तो 7 या 7 से अधिक अंक आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते कभी भी। तो इसने तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। अब इसने बोला एक अंक वाली संख्या का घन, एक अंक वाली संख्या हो सकती है क्या? हो सकती है भाई। अरे जो जैसे मान लेते हैं ये एक अंक है, एक अंक है, इसका घन एक आ रहा है। दो, देखो ये भी एक अंक है, इसका भी घन घन कितना आ रहा है? एक अंक आ रहा है। जैसे ये 3 है, 27 आ रहा है। तो इसने बोला है एक अंक वाली संख्या का देखो हो सकता है, इसने ऐसा नहीं बोला होगा भाई। सारी एक, देखो एक तो सवाल है बेटा, सारी एक अंक वाली संख्या का घन एक संख्या ही होगा, वो सवाल अलग है। यहाँ पे बोला है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक संख्या हो सकता है क्या? देखो हो सकता है नहीं, यहाँ पे हो सकता नहीं, यहाँ पे जब फिर यहाँ पे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एक, अरे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, एक अंक वाली संख्या का घन, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकता है ना, एक अंक वाली संख्या का घन एक संख्या अंक हो सकता है। देखो एक अंक है इधर, इधर भी क्या है? एक अंक है, इसलिए बेटा क्या है? ये सत्य है। ठीक है भाई, ये दो सत्य आए, दूसरा और कौन सा हो गया? ये सातवां, और बाकी के क्या आए बेटा? असत्य आए। ठीक है भाई, तो बेटा आज का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम उदाहरण करेंगे। ठीक है भाई, आओ आओ भाई आओ। तो आप इस क्लास को लाइक करके दोगे भाई, ठीक है, और शेयर भी करके दोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। टेक केयर, सी यू, बाय।